हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस की तरह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटेरिया का जो CDPO और 67th BPSC के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग आज टेस्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 2 जो है यह 16 सितंबर 2021 को लिया गया है। इसी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह का कोई भी जब इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। अगर आंसर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। आलमगीर कहाँ पे है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल जो है फ्रेंड्स ये कहाँ है? गुजरात में है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि वेद त्रयी या त्रयी के कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है। वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद जो है इसमें शामिल नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। आपको ध्यान रखना है कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। साथ ही साथ इनकी राजधानियों को भी आपको याद रखना है। इसमें कुल कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे? तो बिहार में कितने महाजनपद थे? 3 महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 महाजनपद कौन थे? अंग महाजनपद, मगध महाजनपद और वज्जी महाजनपद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अशोक के हृदय परिवर्तन एवं कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो आप सभी को पता है यह जो है 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 11वें शिलालेख में, तो इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में क्या है? तो 12वें में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। और 14वां अभिलेख जो है फ्रेंड्स, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5वां प्रश्न है कि भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो फ्रेंड्स, ये जो मिलता है ये मिलता है नानाघाट अभिलेख में। ध्यान रखेंगे। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो सातवाहन शासकों ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अच्छा, आप जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि तराई का प्रथम युद्ध जो था वो कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, तराई के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी प्रथम युद्ध में। दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी बनाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की तो उस समय राजधानी उसका कहाँ था? राजधानी उसका लाहौर था। और लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित नहीं था? बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके लिए जो है इसने दीवाने रियासत, शहनाई मंडी, बरीद और मुनियान जो है इनको जो है नियुक्त किया था। दीवाने रियासत कौन होते थे? तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, दीवाने रियासत जो होते थे ये कौन होते थे? तो दीवाने रियासत होते थे यह आर्थिक अध्यक्ष होते थे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो शहनाई मंडी होते थे ये बाजार के अध्यक्ष होते थे। बरीद और मुनहियान जो थे ये गुप्तचर होते थे, मंडी के गुप्तचर होते थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिए किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में, ध्यान रखेंगे 1316 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसे जो है नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले जो हम लोगों ने टेस्ट 1 को कवर किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेंगे। टेस्ट 1 का PDF मैंने जो है टेलीग्राम पर दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। तो प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा जो है यह दिया था एडवर्ड थॉमस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1763 से 1800 ईस्वी तक चले सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह किसने दिया था। तो फ्रेंड्स ये नाम जो दिया था ये वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर है कि मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था। तो फ्रेंड्स यह जो थी प्रथा इसमें जो है नरबली की प्रथा थी और ये जो थी वह खोंड जनजाति की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खोंड जनजाति ये उड़ीसा की है। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। तो लेफ्टिनेंट बाग भी है और सर्जेंट ह्यूसन भी है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिखेगा कि 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी। तो औपचारिक शुरुआत जो है इसकी 10 मई 1857 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स जिन्होंने भी हमारा जो लूसेंट का सीरीज है उसको अगर कवर कर रहे हैं रेगुलर, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर वो आसानी से दे पा रहे होंगे। आप भी देख लीजिएगा, लूसेंट में हम लोगों ने है लगभग जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। लगभग इतिहास जो है हमारा समाप्त हो चुका है। देखिए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से थी, तो ये अवध से थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु जो है ये 1833 में, ध्यान रखिएगा 1833 में इनकी मृत्यु जो है मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिस्टल। उसके बाद देखिएगा स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो किसने कहा है, तो फ्रेंड्स ये कहा है इनको सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रेंड्स इसकी प्रस्तावना जो है ये लिखी गई है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध था। अधोमुखी निस्यंदन मतलब कि डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी, यह जो सिद्धांत है मैकाले ने दिया था और शिक्षा के विकास से यह संबंधित है। राइट आंसर जो है शिक्षा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स बंगाल गजट जो है यह 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो राइट आंसर जेम्स अगस्टस हिक्की। वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था। उसके बाद देखिएगा कि द इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत जो है 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और इसके संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल नजर थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए किस संस्था ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। तो फ्रेंड्स ये किया था पूना सार्वजनिक सभा ने। पूना सार्वजनिक सभा ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना MG रेनाल्डे ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित संस्थाओं में से उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो देखिए इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन लीग की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में की गई थी। उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है ये कब की गई थी, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में की गई थी जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका क्रम आप लोग सजा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
तो ये जो स्थापना अधिवेशन था ये 1885 में बम्बई में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो कब बने थे? तो इन्होंने एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था। तो राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गर्मपंथी नेता नहीं थे? तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया है लाल बाल पाल। ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष जो थे यह गर्मपंथी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैंस का उर्दू में अनुवाद किया है? तो उर्दू में अनुवाद किया है द ड्यूटी ऑफ मैंस का लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा कि गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में फ्रेंड्स गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनको अनुयायियों को कट्टरपंथ को प्रोत्साहित न करें? तो गांधी जी को जो है सावधान किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस आंदोलन का एक सर्वाधिक प्रिय नारा था हिंद मुसलमान की जय? तो फ्रेंड्स यह जो था असहयोग आंदोलन का। ठीक है, असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो आपको याद होगा फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने जो है इन्होंने नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से? तो राइट आंसर जो है इसका कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? बताइए 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डांडी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन जो है या मुस्लिम लीग ने नहीं दिया था, हिंदू महासभा ने भी नहीं दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। तो ऊपर में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि निम्न कथन दिया गया है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो। ठीक है, ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा किस ग्रंथ से मिलती है? तो यह ग्रंथ कौन सा है? यह ग्रंथ है मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स ये पहला सुल्तान जो था यह कौन था? तो यह इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए किस विदेशी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया है? तो देखिए उस समय जो था उत्तरी भारत का यह सबसे बड़ा नगर हुआ करता था और इसको बताया है टेवर्नियर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए कि किसके नेतृत्व में बिहार में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शित करने की योजना बनाई गई थी? तो किसके नेतृत्व में किया गया था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है, तो लद्दाख की जो सीमा है यह चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो है स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ से बांग्लादेश से जो घिरा राज्य है वो त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है? तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान प्रश्न है इसमें, इस सेट में। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रेणी। उसके बाद देखिए जवाहर सुरंग बनिहार दर्रा में स्थित है,
जहाँ निम्न में से कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है? तो फ्रेंड्स ये गुजरता है जम्मू से श्रीनगर। ठीक है, याद रखेंगे, जम्मू से श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह स्थित है बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय में और कौन कौन से हैं? केटू है, कंचनजंगा है, मकालू है, उसके बाद धौलागिरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बृहद हिमालय में ही ये सभी स्थित हैं। उसके बाद देखिए, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, आपको याद होगा किशनगंगा जो है यह झेलम की सहायक नदी है और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक विस्तार जो है आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है, 40% से भी अधिक, लगभग 43-44% तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी जो है गंगा, यमुना, सतलज, घाघरा, गंडक द्वारा नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में चावल का उत्पादन का सही क्रम। तो चावल का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है चीन में, उसके बाद भारत में, फिर इंडोनेशिया में, फिर बांग्लादेश में। पहले स्थान पर चीन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक का खपत जो है ये बिहार में होता है, सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार में 245.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक का खपत है। मैं 2000 जो है 19-20 का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, उससे पहले जो था तेलंगाना था, लेकिन अब बिहार है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है और यह जो पाया जाता है यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लद्दाख भी दे तो भी लद्दाख भी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र है? तो जो वन रिपोर्ट है 2019 का, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है भभुआ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? अच्छा, पूर्वी तट के बंदरगाह का मैं नाम बता देता हूँ। देखिए, उसमें कोलकाता है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, हल्दिया है, चेन्नई है, एनौर है, तूतीकोरिन है। ये सभी जो है पूर्वी तट पर है। कोलकाता का नाम बदल दिया गया था, आपको याद होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसका नाम रख दिया गया। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यू मैंगलोर, दीनदयाल बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह यह पश्चिमी तट पर स्थित है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीलगिरी पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो फ्रेंड्स यहाँ जो है टोडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, टोडा जनजाति, ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए, सुपरनोवा के नाभिक में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो सुपरनोवा में होती है कार्बन और लोहा की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है? तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी इकाई जो है पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है। वहीं अगर मीटर में पूछ लिया जाए कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। इसको भी आप साथ साथ जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद 56 नंबर देखिएगा। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए जो नया घटना चक्र है, घटना चक्र पूर्वालोकन, जिसमें कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के सभी प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बिहार का इतिहास कवर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून के दिन होता है, और इसी दिन जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो यहाँ पर अगर संचित पूछा जाए तो गिनी हो जाएगा। वहीं अगर उत्पादन में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ है? जोरहाट असम में है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान चिकमंगलुरु हो जाएगा। राष्ट्रीय रबर जो है यह कोयट्टम हो जाएगा और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यह हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और शिवालिक जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पाई जाती है? तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बिहार का भूगोल, बताइए। टर्शियरी प्रकार की चट्टान बिहार में पाई जाती है। तो टर्शियरी प्रकार की चट्टान जो है यह हिमालय पर्वत श्रेणी के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर पाई जाती है।
और यह जो है चंपारण में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी चंपारण दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों में सर्वाधिक कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है मुंगेर में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो गोपालगंज में है। तो मुंगेर देखिए नहीं है, राइट आंसर इनमें से कोई नहीं इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो सबसे न्यूनतम हरियाणा में है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरला में है। ठीक है, तो राइट आंसर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना जो है इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? कई बार मैंने बताया है कि आपको जो लाभान्वित राज्य हैं किसी भी परियोजना से उनको ध्यान रखना होता है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है या परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं ये गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। तो देख लीजिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनवरत योजना की अवधि निर्धारित की गई है। अनवरत योजना की अवधि निर्धारित की गई है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसकी निर्धारित की गई है, राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर 64 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 78 से 83 रोलिंग प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल नहीं है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स जो शामिल नहीं होता वो विदेश से प्राप्त आय नहीं होता है। तो राइट आंसर जो है इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेश से प्राप्त उपहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ मिलान करना है। तो निक्की जो है यह कंपनी कहाँ पे है? तो निक्की जो है यह जापान में है। ठीक है, उसके बाद मेडेक्स जो है यह जर्मनी की है और डॉ जोन्स जो है फ्रेंड्स यह न्यूयॉर्क की है। क्लियर, और FTSC जो है यह लंदन की है। तो आप लोग मिला लेंगे 4 3 2 1, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की नई विदेश व्यापार नीति निम्न में से किस अवधि के लिए लागू की गई है? तो फ्रेंड्स यह जो लागू की गई है यह 2021 से 26 के लिए नई जो है व्यापारिक जो है नीति, विदेशी व्यापार नीति लागू की गई है। उसके बाद देखिए विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व निवेश रिपोर्ट जो है यह जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों को हानि होती है, लेनदारों को लाभ होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो 1 2 3 इसके तीनों जो हैं करेक्ट आंसर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राजकोषीय नीति मुख्य रूप से कौन शामिल नहीं होता है राजकोषीय नीति में? तो राजकोषीय नीति में जो शामिल नहीं होता है वो होता है कौन? तो राइट आंसर जो है इसमें से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सार्वजनिक आय जो है यह शामिल नहीं होता है। उसके बाद देखिएगा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका शीर्षक जो है वो क्या है? इसका शीर्षक है क्या? कोविड। ऑप्शन नंबर इसका जो है 72 का हो जाएगा, कोविड के बाद वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से फसल और अग्रणी उत्पादक राज्यों में से कौन सा एक गलत है? गलत दिया गया है इसमें से। तो देखिए चावल पश्चिम बंगाल सही है, गेहूं उत्तर प्रदेश ये भी सही है, मक्का कर्नाटक ये भी सही है, कपास जो है सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, यहाँ पर महाराष्ट्र दिया गया जो कि गलत है। गुजरात में कपास का उत्पादन होता है, तो गलत इसमें से कौन दिया गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर निकल जाएगा। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो चाय का उत्पादन में चीन सबसे आगे है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि क्या है? तो इसकी जो शुरुआत थी आत्मनिर्भर भारत योजना की 1 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था और अब यह 31 मार्च 2022 तक चलेगा। तो 2020-22 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि टेरी, अब देखिए टेरी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। टेरी का फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना 1974 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। टेरी तथा सेल द्वारा मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ऊर्जा प्रणालियों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। तो यह 2050 तक जो है फ्रेंड्स ये प्राप्त कर लेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी घोषणा जो है
यह फरवरी 2019 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यदि सरकार अपनी घाटे की आपूर्ति के लिए आरबीआई से कर्ज के रूप में धन लेती है, उस घाटे को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है, बताइए उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजकोषीय घाटे कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए? तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नागालैंड पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखेंगे नागालैंड नहीं है। उसके बाद देखिए निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है? तो यह भारत की जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की उसमें है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो यह संसद के पास अधिकार है और राइट आंसर जो है इसका अनुच्छेद 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स टोटल 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, आपको याद होगा आर्टिकल 19 में। क्लियर, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह 19 क में है। ठीक है, 19 क में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति, दोनों जो है राज्यसभा की भी होती है और लोकसभा की भी होती है। तो राज्यसभा में जो विशेषाधिकार समिति होती है उसमें 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया गया कानून जो है आपातकाल के समाप्ति के उपरांत कब तक प्रभावी रहेगा? कई बार आपने पढ़ा होगा, तो यह 6 माह तक प्रभावी रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहाँ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दूंगा, जो चीज़ आप पहले से जानते हैं वहाँ समय व्यर्थ मैं नहीं करना चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एकल संविधान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। शक्ति का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और लिखित संविधान है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? तो यह कौन था फ्रेंड्स? यह था 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है? देखिए उच्च न्यायालय पूछा गया है तो यह है भारत के राष्ट्रपति के पास। वहीं अगर उच्चतम न्यायालय पूछ दिया जाता तो यह संसद के पास जो है अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से संसद की वह कौन सी समिति है जिसका अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल का नेता होता है? तो फ्रेंड्स यह जो समिति है इसका नाम है लोक लेखा समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में केवल और केवल जो है लोकसभा से ही सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य। उसके बाद देखिए अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? तो फ्रेंड्स यह जो नियंत्रण में रखा गया है यह किसके नियंत्रण में रखा गया? राष्ट्रपति के नियंत्रण में। ठीक है, आर्टिकल 267 में इसका उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस मामले में संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा चुनाव के उपरांत किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये महान न्यायवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ईरान की राजधानी जो है तेहरान है। ठीक है, और इसकी जो नई मुद्रा होगी वो तोमान होगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार जो है निम्न में से कौन सा स्थान? तो बिहार जो है नीचे से सबसे ऊपर में है। ठीक है, प्रथम स्थान पर केरल है, ध्यान रखिएगा, तो नीचे से पहला स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बजट 2021-22 का थीम क्या था इसका? तो इसका थीम जो था आत्मनिर्भर भारत था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी निम्न में से किस देश के हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है ये भारत के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिशन भारत O2, ठीक है, O2 चैलेंज जो है निम्न में से किस संस्था द्वारा चलाया गया है? तो देखिए ये है क्या, यह जो है प्रतियोगिता जो मिशन है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट विकसित करने से जुड़ी हुई है और इसका उद्देश्य जो है ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। IIT कानपुर जो है इसको शुरू किया है। उसके बाद देखिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय निम्न में से किस देश द्वारा लिया गया है? तो यह लिया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यंग टैब योजना निम्न में से किस केंद्र शासित या राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो यह चलाया गया है लद्दाख के द्वारा। इसमें जो है 6 से लेकर के जो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको टैब दिया जाएगा। उसके बाद देखिए फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह अपना प्यारा भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी निम्न में से कहाँ विकसित की गई? तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, ये केवड़िया गुजरात में की गई है। कई बार मैंने बताया है, जो लोग करंट अफेयर्स हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर पढ़ते हैं उनको सारे प्रश्न अवश्य ही आते होंगे। देखिए हाल ही में बिमस्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय जो बैठक है उसका वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई है। ठीक है, इसका अध्यक्षता जो है किस देश ने किया है? तो इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने किया है। सुनिए, यहाँ मैं 2-3 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। बिमस्टेक का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, शायद आपको पता भी होगा। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल सदस्य देश इसमें कितने हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल सदस्य देश इसमें 7 हैं। अगर इसमें से पूछ लिया जाए कि इसमें साउथ एशिया के कितने देश हैं, तो साउथ एशिया के 5 देश हैं। इसमें 5 देश में बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है और श्रीलंका है। वहीं अगर साउथ ईस्ट एशिया पूछा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया से 2 देश हैं। कौन कौन से? तो म्यांमार और थाईलैंड। इस तरह से आप जरूर याद रखेंगे, भविष्य में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है बिमस्टेक की? तो ढाका बांग्लादेश में है। क्लियर? तो राइट आंसर इसका श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका ने इसकी जो है वर्चुअली जो आयोजन हुआ था उसके अध्यक्षता किया है। निम्न में से किस नगर निगम द्वारा भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया? ये जारी किया गया है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत तथा यूरोपीय संघ की नौसेनाओं ने पहली बार निम्न में से कहाँ संयुक्त अभ्यास INEUNAVFOR। अब देखिए नाम ही में ही छुपा हुआ है। जब भी अगर इस तरह से पूछा जाए, ये प्रश्न मैंने कवर कराया हुआ है बिहार दरोगा के सेट में। देखिए यहाँ पर पूछ लिया जाए कि INEUNAVFOR ये किन के बीच कराया गया है? तो भारत और यहाँ से देखिए इंडिया से, IN से इंडिया हो गया, EU से यूरोपियन यूनियन हो गया। देखिए यूरोपीय संघ दिया गया है, इस तरह से आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, अदन की खाड़ी में जो है इसका आयोजन किया गया। बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य, ये भी मैंने कवर करवाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटिपस क्या होते हैं? अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। क्लियर है? यह मैत्री सेतु पुल निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए यह जो बनाया गया है फेनी नदी पर बनाया, 150 मीटर लंबा पुल है ये। क्लियर है? और यह जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के चटगांव को जोड़ता है। इसे जो है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत में निम्न में से किस देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर से, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। उसके बाद देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो है अध्यक्ष कौन है? तो AK मिश्रा हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया? तो 35,000 करोड़। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड्स 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक कौन सा है? तो यह है कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का, देखिए अक्षय ऊर्जा पूछा गया है, तो अक्षय ऊर्जा का जो इसमें है कितना है फ्रेंड्स? तो 24.8%। वहीं अगर आपसे तापीय ऊर्जा पूछा जाता तो 61.3%। पन बिजली पूछा जाता तो ये 12.2%। और अगर आपसे न्यूक्लियर एनर्जी पूछा जाता तो मात्र 1.8%। ठीक है, चलिए वर्तमान में बैंक दर जो है ये हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जब आपका होगा तो आप पढ़ के जाएंगे। चलिए वर्तमान में इसका जो है मैं बता देता हूँ 4.2
25% है, लेकिन जब एग्जाम होगा आपका उस समय तक यह बदल गया होगा। उसके बाद देखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। अच्छा, इस तरह से याद रखेंगे कि ये जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है। और इसमें भारत का स्थान जो है फ्रेंड्स बहुत ही खराब है। भारत का स्थान जो है वो कितना है, तो 140वां है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट की रचना है किसने की है, या पुस्तक लिखा किसने है, तो रामचंद्र गुहा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण के संचित भंडार में बिहार का जो है भारतीय राज्य में स्थान, तो बिहार का स्थान जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, बिहार का स्थान चौथा है। सबसे शीर्ष अगर राज्य पूछा जाए तो ये कर्नाटक इसका हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था, तो फ्रेंड्स ये था 2%। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा बिहार का 18वां नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है सीतामढ़ी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना निम्न में से किस जिले में प्रस्तावित है, तो फ्रेंड्स यह जो किया जाएगा इथेनॉल यूनिट यह गोपालगंज में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो है लीची उत्पादन के निम्न में से किस जिले में चयन किया गया है, जो कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लीची उत्पादन के लिए मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी का जो है चयन किया गया, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्न में से किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ जो है बिजली घर बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यह बनाया जा रहा है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दरभंगा और सुपौल में, ठीक है, दरभंगा और सुपौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह का निर्माण किया गया है, तो यह किया गया है पटना में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जब वायरस द्वारा कोशिका को संक्रमित हो जाती है तो वह संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा हेतु पदार्थ उत्पन्न करती है, वह निम्न में से कौन सा है, तो इसको कहा जाता है इंटरफेरॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका कि उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो फास्फोरस P32 का भी किया जाता है और कोबाल्ट 60 का भी किया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट 60 का भी किया जाता है। तो राइट आंसर जो है ए और बी हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो फ्रेंड्स यह संपन्न होती है सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल, तो सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 126 नंबर देखिए कि मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है, तो फ्रेंड्स यह जो मस्तिष्क का नियंत्रण होता है यह करता है कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 1-लाइनर क्वेश्चन में इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो देखिए फ्रेंड्स प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल सही दिया गया है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आइंस्टाइन ये भी सही है, कृष्ण छिद्र का सिद्धांत जो ब्लैक होल है एस चंद्रशेखर, क्वांटम सिद्धांत जो है या डाल्टन ने नहीं दिया है, इसको मैक्स प्लांक ने दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि इसमें से कौन सा हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा जो है यह एक अदिश राशि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी है, हमारे शरीर के अस्थियों यानी कि हड्डियों को ठोस तथा कठोर बनाने के लिए मुख्यतः निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट की। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन के बाद जब प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो प्रकाश की जो है फ्रेंड्स आवृत्ति जो है यह अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह चेंज नहीं होती है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस से निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है, तो यह कौन सा है, यह जो है फ्रेंड्स यह है इंटरकाइजोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी जो है तथा जनन क्षमता कम होती है, तो यह विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जंतु जगत में किस संघ के जीवों को सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, किस जीवों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो यह है ऑर्थोप्रोडा। ऑर्थोप्रोडा के अंतर्गत जो है जितने भी कीट आते हैं जैसे कि ये झींगा मछली आएगा, मच्छर आएगा, ये सभी जो हैं केकड़ा आएगा, ये सभी ऑर्थोप्रोडा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आपको याद होगा कि टाइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, तो इसमें से नाइट्रियम नहीं है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। तो वृद्धि रोधक हार्मोन जो है ये सभी जो दिए गए हैं ये पादप हार्मोन है, यानी कि पौधे के हार्मोन है। और इसमें वृद्धि रोधक हार्मोन जो काम करता है वो करता है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, तो एक और ये और सी हो जाएगा, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं इसमें से पूछा गया। तो देखिए क्रिएटिन प्रोटीन है, बिल्कुल है। और फ्रेंड्स एड्रेनलिन जो है यह हार्मोन है। एड्रेनल को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। सैक्रिन जो है यह जो होता है जो है कृत्रिम मिठास के लिए होता है, तो ये भी सही दिया गया है। उसके बाद देखिए क्रेब्स चक्र संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने से चिपक जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो गलनांक घटने से। निम्न में से किसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? इलेक्ट्रिक करंट जो है यह एमीटर के द्वारा मापी जाती है। वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज मापा जाता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा नमी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घड़ी में जो प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो किसके होते हैं? तो फ्रेंड्स वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथि द्वारा दुग्ध हार्मोन जो है स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन दुग्ध हार्मोन है। यह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा। मास्टर ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिए अल्फा टॉक्सिन जो है विषाक्तन द्वारा मनुष्य में सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जो है लीवर प्रभावित होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यकृत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और राइट आंसर इसमें से चुन के बताना है। देखिए वर्ग 7 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, सही दिया गया है। सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, बिल्कुल जो है सही दिया गया, क्लोरीन की होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका तीनों जो है सही दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कांच किस में घुलनशील होता है? तो कांच जो है यह हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में HF में जो है घुलनशील होता है, लूसेंट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है। अच्छा, रबड़ का जो वल्कनीकरण है, वल्कनाइजेशन है, उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। इसे कठोर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोड्यूसर गैस में, प्रोड्यूसर गैस CO+N2। ठीक है, ये प्रोड्यूसर गैस है। इसमें सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। राइट आंसर इसका नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रमन इफेक्ट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रमन इफेक्ट। उसके बाद देखिएगा कि यदि कोई 200 वाट का बल्ब जो है 20 घंटे जलता है 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से, तो फ्रेंड्स इसको किलोवाट में आप चेंज करेंगे और राइट आंसर इसका 32 रुपया निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिलोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बता दीजिए क्योंकि यह टेस्ट है। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। पहला सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा।